गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज 1 जुलाई और हम लोग देखने वाले कुछ वोकेबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और उसके बाद देखेंगे सीजीएल में आए हुए कुछ एंटेनिम्स। अब चूँकि पेपर आ गया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, आपको बस तैयारी करने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं आज का एडिटोरियल कौन सा है। फर्स्ट एडिटोरियल लेता हूँ, न्यू बिगनिंग्स है, नई नई शुरुआत। और सेकंड टाइटल की बात करूँ इसकी, द इंडियन क्रिकेट टीम फाइनली डिड जस्टिस टू द फेवरेट टैग। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मीनिंग हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है फाइनली उसने जस्टिस किया है। डिड मतलब किया, जस्टिस का मतलब न्याय, ठीक है, फेवरेट टैग के साथ। फेवरेट टैग जीत के साथ, क्योंकि अभी आपको पता था कि हम लोगों ने कोई भी कप जो था या वर्ल्ड कप जिसको हम कह सकते हैं या फिर आईसीसी टूर्नामेंट बोल सकते हैं, कोई भी टूर्नामेंट जीता नहीं था फाइनली, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है, स्पेशली T20 में की बात हो रही है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियाज़ लॉन्ग ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, बहुत लंबा जो सूखा था इन आईसीसी टूर्नामेंट में, फाइनली बाउंड टू क्लोज ऑन अ ग्लोरियस सैटरडे एट ब्रिंगटाउन इन बारबाडोस, ठीक है। बारबाडोस में इन्होंने क्या जीता, टूर्नामेंट आईसीसी का जीत चुके हैं। तो इसी के ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है। हमारे हिसाब से जो बुकैब है, जैसे स्टर्न है, गार्गेंटुअन है, फैंडम है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है स्टन। स्टन का मतलब होता है चौंकना, या भौचक्का कर देना, चकित होना। मैं सेंसलेस और डिजी। गार्गेटुअन का मतलब होता है विशालकाय, इसको ह्यूज बोल सकते हैं, ह्यूज या बल्कि बोल सकते हैं। फैंडम का मतलब होता है प्रशंसक या किसी का मुरीद होना या किसी की प्रशंसा करना। फैंस ऑफ आ स्पोर्ट और फेमस पर्सन, किसी फेमस पर्सन का, ठीक है, या किसी व्यक्ति का क्या होना, फ़ैन होना, वो फैंडम कहलाता है। कॉक का मतलब धोखा देना होता है, ठीक है। और दांत भी होते हैं, जैसे कि गरारी होती है इस तरह से फंसी हुई एक दूसरे में, उसके लिए बोलते हैं। टूथ ऑन द रिम ऑफ द गियर व्हील। पाउच का मतलब थैलीदार होता है, पता ही, हैविंग अ पाउच। और स्टूपेंडस का मतलब आश्चर्यजनक होता है, ग्रेट इन साइज, फोर्स और इलिसिट ऑ का मतलब होता है कि आश्चर्यचकित होना, ठीक है ना। दूसरा एस्ट्यूटली का मतलब समझदारी से होता है। इन्हें श्रीउड मैनर मतलब चालाकी से या एक्यूटली बोल सकते हैं आप। स्प्रेड हेड का मतलब नेता, आरंभक, आरंभक बोल सकते हैं। या फिर लीडिंग मिलिट्री यूनिट इन एन अटैक, कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे मिलिट्री लोग जा रहे हैं ऑफिस या फिर आपके सोल्जर, तो यहाँ पे जो लीड करने वाला है कैप्टन, ठीक है, उसको बोल सकते हैं या नेता बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, डंप स्ट्रक का मतलब भौचक्का होता है, ये भी एस्टोनिशमेंट बोल सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेड भी है। कैपिचुलेशन का मतलब होता है किसी का अधीन होना या शर्तों के अधीन होना। एक्ट ऑफ सरेंडरिंग, ठीक है, सरेंडर करना। रोजर्स एज, ये भी एक ईडियम के रूप में है और इसका मतलब है क्रिटिकल और प्रिकेरियस सिचुएशन, यानी खतरनाक स्थिति। फेरी टेल का मतलब परियों की कहानी होता है, इंटरेस्टिंग बट हाईली इम्प्लॉसिबल स्टोरी, जो कि सच्ची ना दिखाई दे ऐसी स्टोरी, ठीक है। तो ये थे कुछ 12 वर्ड और मुझे लगता है 12 में 10 तो पता ही होगा। अगर वीडियो आपको लगती है आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और डेली के बेसिस पे मैं काम कर पाऊँ। बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना, ठीक है। अब चलते हैं भाई क्यूज पर। आज के क्यूज क्या है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, सब एंटीनिम्स है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्हीं में से मैं एक कम्युनिटी में डालने वाला हूँ, तो ध्यान रखना, तो उसे भी ज़रूर टैकल करना। प्रिजर्वेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में लगातार लगे रहना, ठीक है, मगन रहना इसको कह सकते हैं एक तरीके से। इलोक्वेंस का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता जिसको बोलते हैं, अच्छा वक्ता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है जिसका दृढ़ संकल्प ना हो, ठीक है, दृढ़ ना होना। रेडीनेस का मतलब तैयार होता है एक तरीके से, आप पता ही है आपको। ऑब्स्टेंस का जिक्र जिद्दी, जो अटल रहे किसी भी चीज़ को। अब आप बताइए, तो लगातार मगन अटल बातें की हो जाएगी, तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्पित ना होना, यानी कि इसका एंटेनिम हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। मोडेस्ट का मतलब विनम्र स्वभाव का होता है, ठीक है।
और जो बात मान ली दूसरे की, तो हर मोडेस्ट बिहेवियर वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन इन द असेंबली। असेंबली में उसका जो बिहेवियर था मोडेस्ट वाला, सबको उसकी प्रशंसा की। तो ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। अनप्रिज्यूमिंगली, स्ट्रांगली मैच इसको कह सकते हैं। कंसीडेरेटेड संकीर्ण होता है, ठीक है। और डिस्टेंस का मतलब होता है दूर। तो आप बताइए, तो इसका जो आंसर होने वाला है, ठीक है, कंसीडेरेटेड ही होगा, और तो नहीं हो सकता दोनों में से। कंसीडर क्यों होगा, क्योंकि ये मोडेस्ट है तो संकीर्ण है। संकीर्ण वाले अब बात किसी की मानते नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका एंटीनिम कंसीडेरेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, एक्यूटेड का मतलब किसी चीज़ को फ्री कर देना, बरी कर देना, ठीक है। आगे देखिए, ही वॉज एक्यूटेड ऑल द चार्जेज इन आउट कोर्ट टुडे, ठीक है। तो देखिए, डिस्चार्ज का मतलब बरी करना, एक्यूटेड बोल सकते हो, ठीक है। और कन्फर्म का मतलब अकॉर्डिंग होना। कन्विक्टेड का मतलब दोषारोपण। प्रेज का मतलब तारीफ होता है। आप मुझे बताइए इसमें कौन सा एंटेनिम हो सकता है। तो कन्विक्टेड ही होगा, किसी पर दोषारोपण कर रहे हो, पहले बरी का ओपोजिट या फिर एंटेनिम जिसको बोल सकते हैं। हर सडन अराइवल हैज़ डिसअरेंज माई प्लान। अराइवल का मतलब आना होता है, आपको पता ही है। टाइमिंग का मतलब समय। एंट्रेंस का मतलब ये भी आने से ही है। डिपार्चर मतलब जाने से है, ठीक है। अपीयरेंस का मतलब जो हमारा आउटफिट होता है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। तो डिपार्चर इसका एंटीनिम हो जाएगा अराइवल का डिपार्चर। मैसी का मतलब होता है अस्त व्यस्त, सब उल्टा सीधा, ठीक है। हर रूम लुक्स वेरी मैसी, बहुत बेकार दिखाई था। ऑर्गेनाइज्ड, एकदम व्यवस्थित होता है, ठीक। कोइटिक का मतलब शोर शराबा, शोर से कह सकते हैं, या अस्त व्यस्त भी बोल सकते हैं आप, ठीक। अनटाइडी का मतलब गंदा होता है। डिसऑर्डर के मतलब अस्त व्यस्त, यही होता है। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, डेफिनेट का मतलब तो निश्चित होता है, देयर डेफिनेट वीकनेस इन देयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट। तो निश्चित रूप से। शटल का मतलब होता है जिसमें हम डिफरेंस ना कर पाएँ, ठीक है। क्या ना कर पाएँ, डिफरेंस नहीं करता है, तो हम बोल सकते हैं माइनर डिफरेंस, ठीक है, ना कर पाएँ या ना कर पाना। बे का मतलब अस्पष्ट होता है। हेजी का भी मतलब सेम यही है। मोनोटोनस का मतलब नीरस या उदास जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो ये निश्चित होता है, पक्का होता है। तो निश्चित का ऑपोजिट क्या होगा, बे, अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, ठीक है। तो इसका एंटीनिम हो गया। राउडी का मतलब होता है उद्दंड टाइप का व्यक्ति, ठीक है। तो दिस इज सच आ राउडी क्लासरूम, बेकार उद्दंड क्लास है। नॉइसी मतलब शोर शराबा होता है। कंप्लाइंट का मतलब होता है अनुपालन करने वाला। डिसऑर्डरली अस्त व्यस्त, ठीक है। और चैटरिंग मतलब बातूनी। अब आप मुझे बताइए इसमें एग्जैक्टली आंसर कौन सा हो सकता है। तो कंप्लाइंट ही हो सकता है, और तो कोई यहाँ पे है नहीं अप्रोप्रिएट, ठीक है। प्रोबेबली का मतलब संभवतः, ठीक है। शी विल प्रोबेबली कम टू नाइट फॉर पार्टी। तो प्रोबेबली का मतलब संभवतः या शायद, ठीक है। प्लॉसिबली का मतलब भी शायद से है, संभवतः। अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से। डेफिनेटली का मतलब निश्चित होता है। परहैप्स का मतलब शायद होता है। अब प्रोबेबली का, तो अगर मैं आंसर की बात करूँ, डेफिनेट ही होगा। एंटीनिम फाइंड कर रहे हैं तो ओबियसली यही है, ठीक है। एक्सपेंसिव का मतलब पता ही है, महंगा होता है, ठीक है। कॉस्टली मतलब महंगा होता है। प्रीमियम मतलब सेम महंगा। प्रीशियस मतलब महंगा, और ये होता है सस्ता, ठीक है। तो ओबियसली चीप आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। लैमेंट का मतलब बिलाप से होता है, दुख मनाना, ठीक है। डिप्लोर का मतलब घृणित होता है,
और डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। ठीक है, सेलिब्रेट का मतलब उत्सव होता है, मनाना, ठीक है। और रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, पछताना, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है वो लेमेंट और सेलिब्रेट इसका एंटेनिम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं में से मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा और इसे ज़रूर टैकल कीजिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। सब हिट करने आपको सारा देखना है, इससे कि अगर डेली बेसिस पे देखें तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और ये करने से, रेगुलर करने से आप देखना पेपर में, मॉक टेस्ट में जब आप सॉल्व करोगे ना तो खुद को चेंज पाओगे, ठीक है ना। तो बस आप लाइक शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।